अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। विधानसभा चुनाव के चलते मुंब्रा में एसडीपीआई की रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर गुरुवार को मुंब्रा कौंसा में अपने राजनीतिक तौर पर हाथ पांव पसारने वाली, अपनी जमीन बनाने की कोशिशों में लगी हुई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। रैली स्वागत पर थी। एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफीक यहां पहुंचे हुए थे और एक पार्टी के नए कार्यालय का कौसा कब्रिस्तान के ठीक सामने खलील मेंशन के पास जो है इस कार्यालय का उद्घाटन था और ये उद्घाटन जो है करने के लिए ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफीक आए थे। किस तरह से रैली थी, फिर कैसे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उसके बाद प्रेस वार्ता में चुनावों को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर, देश के हालात को लेकर क्या बोले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसडीपीआई मोहम्मद शफीक, सुनिए। एसडीपीआई को लाना है, जातिवाद मिटाना है। एसडीपीआई को लाना है, जातिवाद मिटाना है। एसडीपीआई को लाना है, जातिवाद मिटाना है। अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये मोहम्मद शफीक साहब, आज जब मुंब्रा में आए, मुंब्रा में कार्यालय की उद्घाटन की गई है और विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? आज उद्घाटन हुआ उसको लेकर। आज यहाँ पे प्रदेश कार्यालय को नवी मुंबई के अंदर हम लोगों ने आवाम को, जो महाराष्ट्र की आवाम है, उसको समर्पित किया है। हमारा कहीं भी जब प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन होता है तो उसके सीधे मकसद होते हैं कि आवाम के जितने भी हमारे जो स्टेट कमेटी लीडर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, मैदानी काम को रिव्यू करने के लिए और आवाम के क्या क्या मुद्दे हैं उनको रिव्यू करके उनके सॉल्यूशन के लिए हमारा ये रहता है। हमारा जिस तरह से आप जानते हैं कि जो स्लोगन है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी,
और हमेशा इस बात को कहा करते हैं कि भूख का मतलब ये होता है कि आपको मालूम है खाने की भूख है, मतलब वो नीड है। इसी तरह से अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो उसकी भूख होगी, आपके पास अगर छत नहीं है तो उसकी आपको नीड होगी। इसी तरह से अगर आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो उसकी नीड आपको है। तो जो हम सादा भाषा में कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो बुनियादी हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया हुआ है, वो आवाम के मेन मुद्दे हैं। और इन राइट्स को पाने के लिए किसी तरह का खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये तानाशाह से नहीं चल रहा है देश, हमारा लोकतंत्र से चलता है। संविधान हमारी उसकी गरिमा को बना के रखता है। तो जो संवैधानिक मूल्य हैं और लोकतंत्र की जो लोगों की आज़ादी है अपने हक को हासिल करने के लिए, तो ये स्लोगन में हमारा एक डीप जो है इसका एक पर्पस है जो आवाम तक उसको पहुंचाना है। भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। ये देश में एक संविधान है, दो संविधान नहीं है। इसलिए जो अभी यहाँ पर इस तरह की जो धर्म पर और सांप्रदायिकता पर जिस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसको छोड़कर अपने अहम जो मुद्दे हैं उन पर आप आइए। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के अंदर जो कार्यालय होता है वो अपनी पूरी विचारधारा को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम करता है। तो उसी कड़ी में मैंने आपको कहा कि आज इस प्रदेश अपने जो महाराष्ट्र के प्रदेशवासी हैं, मैं उनको बहुत बहुत आज इसके लिए जो है मुबारकबाद देता हूं। और हमारे कैडर्स, लीडर्स ने जो मेहनत की है उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम लोग पहले काम करते हैं, बाद में कार्यालय डालते हैं। तो काफ़ी सालों से यहाँ पर काम चल रहा था, उसी कड़ी में आज जो है हम लोग प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में एसडीपीआई कितने सीट से लड़ेगी विधानसभा इलेक्शन और कौन कौन सी जगह से? अभी हम लोगों ने 25 सीट्स पर पूरा जो स्क्रीनिंग और वो जो चल रहा है, इसलिए 25 सीट्स हम लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो 25 सीट्स हैं जहां हमारा कैडर बेस बूथ लेवल में काम है, उन पर हम लोग जो नेक्स्ट फेज है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली वाइज अनाउंस करेंगे। मुमरा में आप कैंडिडेट बताने वाले थे, तो कौन से कैंडिडेट को आप खड़ा करने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए? उसी के लिए मैंने बताया कि असेंबली क्योंकि स्क्रीनिंग हुई है, हाँ। हम लोग 1, 2, 3 करके जो नाम होते हैं उसके बाद नेशनल सेक्रेटरीट उसको अप्रूव करती है। हर जगह पूरे इंडिया में पार्लियामेंट और असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, नीचे पूरे हमारे जो लीडर्स, असेंबली के जो लीडर्स होते हैं, उसके नीचे जो हमारे कैडर्स काम कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन होती है। वो सारी ओपिनियन को लेकर स्टेट के जरिए से नेशनल सेक्रेटरीट में आता है। तो नेशनल सेक्रेटरीट में आ चुका है, 1-2 दिन में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। देश भर में जिस तरीके से हालात चल रही है, मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ते जा रही है, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा इस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही है। एफआईआर भी दर्ज होती है लेकिन कार्रवाई का कुछ भी उसका सुनवाई नहीं होती है। तो उसको लेकर एसडीपीआई पार्टी किस तरीके से काम करेगी और मैदान में उतरेगी? उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि आप सबको आत्मरक्षा का अधिकार है, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जज की जो मर्यादा है मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कोई पड़ोस का आदमी आके मेरे घर में उसके घर के नारे लगा सकता है। जैसे अभी एक मस्जिद के अंदर जाके जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए और हाईकोर्ट जज ये कह दें कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं जो सरकारी ज़मीन जो मस्जिद के सामने जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो जो ये दोहरा रवैया हमारे यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने जो बिल्ड किया है, उसमें हमें समझना चाहिए कि अपने हक अधिकार को लेने के लिए जो संविधान ने राइट्स दिए हैं उसमें डर नहीं आना चाहिए। ये बैकफुट पे होके अपने आप में एक डर से जीना, ये एहसास कमतरी से निकलना है फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन आप अवेयर होना है। कोई भी आके मुझे लिंच कर जाएगा, वो भी समझना है ना। जब आपको मालूम है कहीं भी लिंच हो रहा है और आप लिंच होने दे रहे हो, तो उसमें आप अपने राइट्स को पूरा इस्तेमाल करें। देश भर के हालात को लेकर अभी नज़दीक है विधानसभा चुनाव, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसा पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने के पूरे तरीके से आकांक्षा है, लेकिन उसको लेकर अब एसडीपीआई क्या आवाम करेगी इस पार्टी पर? एसडीपीआई का अवेयरनेस यही है कि आपने अपने आप को टूल बनाया हुआ है एक माइनॉरिटी ने, खास तौर पर मुसलमानों ने। वो दोनों टीम के लिए जो फासिज्म की ए बी टीम बोल सकते हैं, नहीं है तो एक तरफ फासिज्म है और एक तरफ सेक्युलर का झूठा जो मुखौटा पहनकर है, ठीक है। ये हमारे हिंदू भाइयों में मुसलमानों का डर पैदा कर रही है और ये भी हमारे
मुसलमानों में बीजेपी का डर पैदा कर रहे हैं। इस देश में अगर कोई भी वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो डर बेच रही है तो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं ये लोग, डर बेचने वाले लोग। और हम डर को लोगों से खत्म कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये जो राइट्स कराएंगे या जो ये लोग इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं जो सो कॉल्ड नेशनलिज्म के नाम पर पक्के टेररिस्ट हैं, उनको आप ये नसीहत दोगे तो नहीं होगा। आपको अपनी ताकत खुद खड़ी करनी पड़ेगी सियासी तौर पर। और जब आप सियासी हिस्सेदारी लेने लगेंगे, भाई आपके पास कोई क्यों आएगा? सबको मालूम है आप तो गुलाम हैं। खास तौर पर राइट्स की बात की आपने, तो इसका मतलब क्या हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात कर रहे हो? अब मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं है, सियासत में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। और जिन लोगों को आप भेज रहे हो वो जो है कल कारखाने चलाना चाहते हैं, गुंडई करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? इसलिए अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो खास तौर पर जो यहाँ की माइनॉरिटी है, जो तबकात जिन पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो अपना सियासी मुतबादिल एसडीपीआई को बनाना पड़ेगा है, तो ये सब रुकेगा इंशाल्लाह। मुमरा में कलवा विधानसभा में 2 कैंडिडेट पावरफुल है। एक जितेंद्र अवार्ड 15 साल से विधायक रह चुके, अभी नजीमुल्ला है जो अजीत पवार गुट के नेता है। ये 2 कैंडिडेट है, तो उसमें ये 2 कैंडिडेट में आपकी पार्टी के कौन से कैंडिडेट जो ऐसे रहेंगे जो मजबूत रहेंगे और उतारेंगे उनको, और किस तरीके से ज़मीनी तौर पर काम करेंगे वो लोग, और कौन कौन से वादे करेंगे वो लोग? देखो बड़ा डिफरेंस क्या है, आपने व्यक्ति का नाम लिया है ना। यहाँ जितेंद्र मजबूत है, नहीं तो नजीबुल्ला मजबूत है। यहाँ एसडीपीआई मजबूत है। यहाँ एसडीपीआई का हर कैडर कैंडिडेट होके लड़ेगा। मैंने कहा कि जो यहाँ के जो बुनियादी जो जरूरियात हैं, जो हक हैं, उस हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोग वही मुद्दों पर एसडीपीआई को विधानसभा में उतारें। थैंक यू।